नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उमंग अकेडमी A to Z में। जी हाँ दोस्तों, लेकर के आए हूँ एग्जाम एनालिसिस 15 मार्च 2022 का जो एग्जाम एनालिसिस है पूरा का पूरा पेपर जैसा सेम टू सेम पेपर में दिया था, सेम टू सेम ही आपको यहाँ मैं दिखाऊंगा। बहुत समय नहीं मिलता मेरे को लाइव आपका दिखाने का कि मैं डेली जा करके आपका रिव्यू कर सकूँ कि कैसे स्टूडेंट बता रहे हैं, लेकिन कुछ खास स्टूडेंट हैं जिन्होंने पर्सनली मुझे क्वेश्चन भेजे हैं और बताया है किस प्रकार से जो है क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो पूरा का पूरा पेपर देखिए, जिनका हो गया वो भी देख ले ताकि पता चल जाए कि इस चैनल पर जो भी आपको चीज़ बताई जाती है वो एक्यूरेट बिल्कुल सही होती है। और जिनका नहीं हुआ है वो ज़रूर देखें ताकि उनकी जो परीक्षा का अभी समय नज़दीक है, अभी काफ़ी समय है, 4-5 दिन का समय है। इसमें यदि 4-5 टॉपिक भी करेंगे तो कम से कम 5 से 10 नंबर आपके इंक्रीज हो जाएंगे जो आपकी तैयारी है उनमें से। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और देखना है इसमें क्या क्या पूछा जाता है। हर एक सब्जेक्ट का बताऊंगा कैसे आपको करना है। ठीक है, तो पूरा का पूरा पेपर यहाँ बताऊंगा, पांचों के पांचों सब्जेक्ट। ठीक है, प्रश्न कैसे आते हैं, जिनका भी बाकी वो जरूर देखें और जिनका हो गया वो भी देख लें कि आखिर यही क्वेश्चन थे कि कोई और तो नहीं बता रहे हैं ऐसे कि कहीं से भी टीप के रख दिए हैं कि ये क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, सभी विषय कैसे हल करना है, कौन से विषय से क्या पढ़ना है, ये मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात करूंगा मैं संस्कृत भाषा की। सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर संस्कृत का, और संस्कृत में एक क्वेश्चन आएगा, इसके बाद में एक दूसरा क्वेश्चन आता है और दूसरे क्वेश्चन से लेकर के सीधे सीधे दूसरे से 9 क्वेश्चन तक की एक स्लाइड रहती है जिसमें या तो एक पद्य होता है या फिर गद्य होता है। ठीक है, तो उसी में से पूरे के पूरे छांटने होते हैं। इसके बाद में दूसरा, जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे ऐसा रहेगा जैसे कि इसको आप एक क्वेश्चन मान लें और इसके बाद में फिर एक ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन। अभी सेव नहीं करना, सिर्फ आपको टिक करना है, इसको टिक करना है, इसको टिक करना है, इसको टिक करना है, इसको टिक करना है। जो जो आपके ऑप्शन हैं पहले से दूसरे से लेकर के 9वें क्वेश्चन तक उसको आपको क्या करना है, टिक कर देना। इसके बाद में सबमिट करना है। इसी प्रकार से हिंदी में भी ये गद्य पद्य आते हैं तो उसमें भी इसी प्रकार से है। बात करूं पेपर की जो डिफ़िकल्टी लेवल है, तो डिफ़िकल्टी लेवल में मॉडरेट कह सकता हूं, लेकिन मॉडरेट से कहीं ज़्यादा टफ ही था। जो मॉडरेट है इससे ज़्यादा ही टफ मानो आप, क्योंकि नंबर बहुत सारे कैंडिडेट के जो हैं कमी आए हैं। 100 के ऊपर बहुत कम कैंडिडेट हैं जो गए हुए हैं। ठीक है, तो 80, 90, 100 ऐसे ही जा रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि 50 पे रुक गए, 60 पे रुक गए हैं, तो स्कोर जो है बहुत कम जा रहा है। ठीक है, पहले बात संस्कृत में करूँ क्या क्या पूछा जा रहा है, तो इसमें संधि पूछा जा रहा है, जैसे कि विसर्ग संधि पूछा गया है। इसमें एक है तपो भूमि करके एक पूछा था, उसका विग्रह करने के लिए पूछा गया था। ठीक है, समास पूछा गया था, या तपो भूमि पूछा गया था कौन सी संधि होगी। ठीक है, तो उसमें आपको पता चल जाए कि विसर्ग संधि। ठीक है, समास पूछा गया था एक विकार करने के। लकार पूछा गया था कि कौन सा लकार है, तो उसमें जो है एक शब्द दिया गया था, उसमें शुरुआत में लकार के आपको पता होगा यदि किसी शब्द के उस शुरुआत में क्या हो जाता है, आ लगा होता तो आप तुरंत पहचान जानते कि लंग लकार है। ठीक है, यानी कि आपका जो है वो भूतकाल है, तो वो लकार पूछा गया था। एक उपसर्ग पूछा गया था, इनमें से कौन सा एक प्रत्यय नहीं है, ये पूछा गया था। गद्य और पद्य जो है इस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बिल्कुल आसान है, बहुत कठिन नहीं है। थोड़ा सा मैं कहूँगा शिक्षा शास्त्र जो कि थोड़ा सा आपको पढ़ने की जरूरत है, वो भी संस्कृत की बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक वीडियो पढ़ा है, मैडम ने बताया था कैसे शिक्षा शास्त्र को हल करना है। ठीक है, तो वो देख लेना, इनफ रहेगा आपकी शिक्षा शास्त्र के लिए। इसके बाद में हिंदी है, हिंदी थोड़ी सी डिफिकल्टी दे रही है। क्या दे रही है, संधि समास उपसर्ग और कवि पूछा जा रहा है। एक जो कविता आएगी ना आपके पास, उसका कवि का नाम पूछा जाएगा कि इसके लेखक कौन है, जो कि आपको पहली से लेकर के जो 10वीं तक की किताब है उनमें से ही किसी न किसी उस पंक्ति में मिल जाएगा, जो कि आपको अभी पता नहीं होगा। हो भी सकता है आपने पढ़ा हो या फिर पढ़ाया हो बच्चों को, तो आपको पता होगा। और जैसे कैंडिडेट जो कि पढ़ाते हैं हिंदी विषय, तो उनको तो आसानी होगा क्योंकि उन्होंने पढ़ाया ही होगा, तो याद होगा। ठीक है, इसके बाद में आते हैं हिंदी की शिक्षा शास्त्र, जो कि बहुत डिफिकल्ट आ रही है। कैसे डिफिकल्ट आ रही है कि आपको पता है कि प्राइमरी लेवल तक का आपने तैयारी की है। ठीक है, लेकिन उसमें कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे कि जो कि माध्यमिक लेवल के पूछे गए थे कि माध्यमिक स्तर पर कौन सा ये सही रहेगा, कौन सी उपयुक्ति सही रहेगी, शिक्षण विधि क्या रहेगी। शिक्षण विधियां पूछी जा रही हैं, थोड़ी सी भाषा घुमा करके दे रहा है कि आपकी समझ के कहानी बना करके दे रहा है कि ये लड़की है तो ऐसा करती है तो वो किस अवस्था में होगी या फिर क्या कर रही होगी, इसके लिए सही उपयुक्त शिक्षण विधि क्या है, टीचर के लिए उपयुक्त विधि क्या होगी। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके हिंदी में पूछे जा रहे हैं। और हिंदी में भी सेम टू सेम संस्कृत जैसा ही पैटर्न है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, पूरे के पूरे गद्य और पद्य से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हिंदी में भी गद्य और पद्य आ रहे हैं और साथ ही साथ पेडागोजी आ रही है, जो कि पेडागोजी 12 से 15 नंबर की हिंदी में थी और 12 से 15 नंबर की जो पेडागोजी है वो संस्कृत में थी। ठीक है, इसके बाद में आ जाते हैं गणित। आपको
सीधा सीधा 1 से लेकर के सीधे सीधे 150 तक क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इसमें पार्टीशन नहीं मिलेगा। ठीक है, सीधा सीधी आपको नीचे एक लाइन रहेगी, उसमें पूरे पूरे आपके नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे करके पूरे 150 तक लिखे होंगे। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको जिस भी क्वेश्चन पे जाना चाहें तो वो जा करके कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक है, गणित में बात करें तो सरलीकरण के ऊपर क्वेश्चन आया, आयु संबंधी 2 प्रश्न दिए होते, वर्ग एवं रूट से संबंधित प्रश्न दिए होते, वृत्त से संबंध वो दिए थे जो हैं पूछे गए हैं, और अनुपाल लिखा, यहाँ अनुपाल नहीं अनुपात से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन सिंपल से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बताया है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक जो साइकिल है उसकी रिम जो है उसमें कुल 30 जो है 6 से उसमें सरैया मतलब काड़ी हैं। ठीक है, तो उसका कोण क्या होगा, तो 36 में आप 360 में भाग कर दोगे 36 का, तो 36 से 36 कट जाएगा, आंसर आपका आ जाता क्या 10 डिग्री। 10 डिग्री जिन लोगों ने लगाया है उनका बहुत सही आंसर होगा। ठीक है, गणित में सरलीकरण में पूछा गया था 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/4, इस प्रकार का सवाल 1/x बराबर में 4 है तो x का मान निकालना। ठीक है, तो आसानी से निकाल लेंगे। आयु संबंधी प्रश्न पूछा गया कि एक बालक की आयु है उसके पिता की आयु की 5 गुनी है जन्म के समय। ठीक है, और 5 साल या फिर 12 साल बाद जो है उसकी 2 गुनी रह जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आयु से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, 2 प्रश्न पूछे गए थे आयु से संबंधित, इसी सेम टू सेम ही पैटर्न था। इसके बाद वर्ग और रूट में कुछ दशमलव वाले ज़्यादा प्रश्न पूछे गए, दशमलव जैसे कि ये दशमलव देखेंगे तो आप दशमलव 11 दिया है, प्लस में दिया है तो √1.21 दिया हुआ है, और इसी प्रकार से सिंपल सा है, यदि आप इसका दशमलव निकाल लेंगे तो आसानी से जोड़ करके उसका उत्तर कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद में आप देखेंगे तो वर्ग रूट दोनों हो गया। अनुपात में पूछा गया है, कोण के ऊपर पूछा गया ताकि एक कोण जो है उसका एक कोण जो है वो बाकी के 2 कोणों से दुगना है। ठीक है, तो एक कोण यदि त्रिभुज के कोण की बात करूँ मैं, ठीक है, यदि त्रिभुज का एक कोण दूसरे 2 कोणों से दुगना है तो यदि एक कोण 90 कर दूँ मैं, ठीक है, तो 2 कोण कितने हो जाएंगे 45 के हो जाएंगे। ठीक है, मतलब इससे भी दुगना है, इससे भी दुगना हो जाएगा 90। ठीक है, तो जिन्होंने 45 90 एक ऑप्शन रहा होगा तो उसको किया होगा तो उनका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 90 जो है इससे भी दुगना है, इससे भी दुगना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान प्रश्न था। ठीक है, बहुत ही सटीक क्वेश्चन है जो कि सेम टू सेम दिए हैं। कम से कम 3 से 4 लोगों से मेरी बात हुई जो कि पर्सनली मुझे जानते हैं, मुझसे मिले हुए हैं, मुझसे बातचीत की है, तो उनको मिला हूँ मैं। डेली आपका चाहूँ तो कॉलेज में जाकर के लाइव रिव्यू दिखा सकता हूँ, लेकिन उसमें मुझे विश्वास नहीं होता कि जो कैंडिडेट बता रहे हैं कि उन्होंने कितना स्कोर किया है, क्या क्वेश्चन आया, उतना भरोसा नहीं करता मैं उन कैंडिडेट की अपेक्षा जो कि मुझे स्वयं बताते हैं। ठीक है, जिनको मैं जानता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और भी यदि गणित में बात करें तो शिक्षण विधियाँ का आप टॉपिक जरूर देख लें। गणित की जो पेडागोजी है उसमें शिक्षण विधियों का एक वीडियो जरूर देख लीजिएगा। वैसे यदि आप देखेंगे तो 6-7 वीडियो हैं, फटाफट से आप एक दिन में ही पूरा गणित का शिक्षा शास्त्र कंप्लीट कर सकते हैं। गणित का शिक्षा शास्त्र आपको एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। ठीक है, बहुपद के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि कोई राशि 2x² है प्लस में 3x है या फिर -6 है तो इसमें क्या जोड़ा जाए कि 7x 3x² प्लस में 7x आ जाए, इस प्रकार से। तो उसमें जोड़ने के लिए बिल्कुल आसान था, वो भी आप कर लेंगे आसानी से। ठीक है, तो गणित की बात करूँ, गणित संस्कृत और हिंदी ये बहुत आसान आ रहा। हिंदी में सिर्फ आपको पढ़ने की ज़रूरत है कि जो गणित में जो भाषा है, भाषा का जो विकास है, भाषा के जो उद्देश्य हैं पढ़ाने के, वो थोड़ा सा जरूर पढ़िए कि माध्यमिक स्तर। ठीक है, इसके बाद में पर्यावरण पे आ जाते हैं। पर्यावरण पे देखेंगे तो पूरा का पूरा NCERT बेस जो है 3 से 4 क्वेश्चन मिले हैं, जिसमें से एक पूछा गया था कि वसा में जो है कैलोरी कितनी होती है, तो 9 कैलोरी होती है। एक कौन सा त्यौहार जो कि फसल का त्यौहार जो कि बिहू का सही उसमें था। ठीक है, स्थान से संबंधित पूछा जाता है कि जो कौन सा स्थान है किस राज्य में पड़ता है। ठीक है, जो कि राजस्थान से संबंधित कोई स्थान दिया हुआ था। ठीक है, राष्ट्रीय जो खेल हैं, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। ठीक है, राष्ट्रीय खेल है जैसे कि मतलब में कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, तो जहाँ तक उसमें सही आंसर रहा होगा बांग्लादेश रहा होगा। ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान से पूछा गया था एक क्वेश्चन के 2018 के लिए किसी पुरस्कार के लिए चुना गया है, और कोई 9 करके कोई प्रक्षेपण यान था जो कि कहाँ से प्रक्षेपित किया गया है, इसका एग्जैक्ट नहीं पता, जहाँ तक नासा ही होगा इसका आंसर। ठीक है, और एक और पूछा गया था इसमें कि वो कहाँ पर किसके उसमें आता है, इसरो या फिर DRDO से संबंधित कुछ क्वेश्चन। टोटल 3 क्वेश्चन इसमें से पूछे गए थे। ठीक है, शिक्षण विधियाँ और पुरस्कार, मतलब पुरस्कार वही जो मैंने बताया कि सीधा सीधा
इसरो के उसमें पूछा गया था 2018 को किससे वो चुना गया है, तो उसके एग्जैक्ट ऑप्शन तो नहीं बता पाए वो कि क्या ऑप्शन दिए हो, तो लेकिन ये उसमें प्रश्न था, ठीक है, पुरस्कार से संबंधित। शिक्षण विधियाँ जरूर देख लीजिए, पर्यावरण की भी शिक्षण विधियाँ बहुत ज़्यादा पूछी जा रही हैं कि डाल्टन प्रणाली क्या होती है, डाल्टन प्रणाली के हिसाब से कौन सा सही नहीं है। मोस्टली जो क्वेश्चन ज़्यादा आपके पूछे जा रहे हैं तो उसमें कौन सा सही नहीं है या फिर कौन सा कम उपयोगी है, कम उपयोगी शायद ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। पॉजिटिव क्वेश्चन बहुत कम पूछे जा रहे हैं। तो जब भी आप क्वेश्चन कीजिए तो बहुत ही आसानी से केयरफुली क्वेश्चन को देखिए कि पॉजिटिव सेंटेंस मांग रहा है वो को नेगेटिव मांग रहा है, ठीक है। इसके बाद मैं बाल विकास की बात करूँ तो जीन पियाजे पे दो या तीन क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें से ये कोई वस्तु स्थात की अवस्था बोलते हैं कि कौन सी है, तो 0 से 2 वर्ष जो है एक वो पूछा गया था, एक और कोई पूछा गया था। 2 क्वेश्चन बताए हैं से 3 ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। वाइगोत्स्की के ऊपर एक क्वेश्चन आया है, शिक्षण विधियाँ जो हैं इस पर भी क्वेश्चन पूछा रहा है। और जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना बाल विकास, वो सब के सब समझ पर आधारित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो है आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन का पैटर्न चल रहा है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जिन कैंडिडेट का भी नहीं हुआ उनके लिए बता रहा हूँ कि आप जो हिंदी संस्कृत की बात करूँ तो संधि, समास, लकार, उपसर्ग और प्रत्यय, ये 5 टॉपिक ऐसे कर लीजिए कि 5 में से 5 नंबर आना ही आना है। विभक्ति के लिए यदि आप जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा महीना 2 महीने लग जाएगा, विभक्ति आप नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। वचन कैसे पहचानना है तो वो लकार में आपको वीडियो मिल जाएगा। लकार की जो वीडियो है वो छोटी सी वीडियो, 4 घंटे में आपकी संस्कृत कंप्लीट हो सकती है। हिंदी में समास, संधि, विकास है जे भी 4 घंटे में हो सकता है। यदि आपका 3 दिन बाद पेपर है तो इसके आसानी से क्या आप कर सकते हैं, गणित का 1 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। पर्यावरण के जो एनसीईआरटी दिया उसको तो बिल्कुल रट्टा मार करके घूंट के पी लेना, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। पर्यावरण में बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था, हरी मिर्च और ये आलू है किस देश से आते हैं, जो कि दक्षिण अमेरिका से है, ठीक है। तो ये भी देख लेना। और कौन से पक्षी कहाँ घोंसला बनाते हैं, एक इस पर पूछा गया। पता नहीं कौन सा पक्षी है, किसी पक्षी के बारे में पूछा गया था, ये पक्षी कौन से कैसी जगह में घोंसला बनाता है, उसमें एकांत क्षेत्र बनाता है, क्या चूना वाले क्षेत्रों में बनाता है, इस प्रकार से कोई ऑप्शन रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आया होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और अपनी जो स्ट्रेटजी है इसी आधार पर तैयार कर लीजिए। उम्मीद है कि आपको जो है स्कोर काफ़ी अच्छा होगा। जिस भी कैंडिडेट का 100+ स्कोर जाता है वो कमेंट करके जरूर बताए कि मुझे, कि कमेंट करके जरूर बताइए कि 100+ किया है। कोशिश करूंगा कि जब भी कभी कोशिश होगी मेरी उनसे कभी मुलाकात करने की तो मीटिंग जरूर करूंगा, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।